आपको कारक के विषय में पढ़ा दिया है। कारक का सामान्य अर्थ है करने वाला, यानी किसी भी कार्य को करने वाला। इसको अंग्रेजी में केस बोलते हैं। उदाहरण के रूप में आपके सामने कुछ वाक्य लिखे गए हैं, जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ी, कौन पढ़ी? तो उत्तर आता है कि राधा ने पढ़ी। इसी तरह से हम दूसरे वाक्य पे आते हैं। बालक खाता है। खाता है, कौन खाता है? तो उत्तर आता है बालक खाता है। तो इस तरह से वाक्य में करने वाले का पता चल रहा है, यानी अर्थ के अनुसार वाक्य की रचना की गई। अब हम आते हैं कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले वर्ण, चिन्ह, शब्द को ही हम कारक कहते हैं। यहां इसी वाक्य को पुनः हम लेते हैं। राधा ने पुस्तक पढ़ी। अब संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ ने बता रहा है। जो ने को हम चिन्ह भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। दूसरे वाक्य में अगर हम आते हैं, बालक खाता है। यहां पर विभक्ति लुप्त हो गई है, लेकिन इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी इसमें भी बालक का संबंध क्रिया के साथ बन रहा है। अब आते हैं हम कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक और उसका चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो। जैसे हम इसी वाक्य को ले लेते हैं, राधा ने पुस्तक पढ़ी। अब इसमें क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है। क्रिया कौन कर रहा है? पुस्तक को कौन पढ़ रहा है? तो उत्तर आता है राधा। तो इस तरह से कर्ता कारक की भी परिभाषा वाक्य की रचना के अनुसार सही सिद्ध होता है। दूसरा भेद आता है कर्म कारक। उसका चिन्ह को है। कर्म कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया पर प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अगर क्रिया से हम क्या शब्द का प्रश्न करें तो उत्तर आता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरह से यह वाक्य कर्म कारक का हो जाता है। तीसरा भेद आता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से। इस साधन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मजदूर पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा है। अगर क्रिया से हम प्रश्न करें कि किससे काट रहा है तो उत्तर आता है कुल्हाड़ी से। तो यहां जो से दिया गया है वो साधन का काम करता है। कुल्हाड़ी एक साधन हो गया है, इसलिए करण कारक के अनुसार वाक्य की रचना की गई। अगले भेद पे हम आते हैं अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह भी से है। इससे और इससे में काफी अंतर है। ये जो से है ये साधन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। साधन मतलब सुविधा, ये सिर्फ सुविधा उत्पन्न कराता है। और ये जो से है अलगाव का बोध कराता है।
मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करता है। तो इसकी परिभाषा ये है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव हो, यानी अलग होने का बोध हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलगाव का बोध करा रहा है। दूसरा वाक्य उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे बस से बच्चे उतर रहे हैं, यानी बस से और बच्चों का अलगाव। तो इस तरह से परिभाषा के अनुसार वाक्य की रचना की गई। अब आते हैं अगले भेद, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के जगह का बोध हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, यानी क्रिया कहां हो रही है? मेज पे हो रही है। तो इस तरह से परिभाषा के अनुसार वाक्य की रचना हुई है। अगले भेद पे हम आते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है को के। इसका परिभाषा इस तरह से है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को देने या लेने का बोध हो, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, इस तरह से दान देने की बात हो रही है, यहां लेने और देने की बात हो रही है। तो परिभाषा के अनुसार वाक्य की रचना सही हुआ। फिर अगले भेद पे हम आते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का की है। जैसे राम का भाई श्याम है, यानी ये जो का चिन्ह है वह संबंध बना रहा है, राम से श्याम का संबंध बना रहा है। तो इस तरह से यही सिद्ध हो रहा है कि संज्ञा के अनुसार, ये परिभाषा के अनुसार वाक्य की रचना की गई। अंतिम भेद पे हम आते हैं, संबोधन कारक। इसका चिन्ह हे हो अरे। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी की बुलाने पुकारने का बोध हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, हे इधर आइए, अरे तुम अभी आ गए। तो इस तरह से हे हो अरे ये सब संबोधन का कार्य करते हैं, यानी किसी को बुलाने का कार्य करते हैं। तो ये जितना परिभाषा आपको बताया गया, समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार इसको दोहराइए और दोहराने के बाद एक एक भेद से एक एक वाक्य बनाइए। धन्यवाद।